नमस्कार, हम अरविंद सिंह। आज का हमारा विषय है उत्तर प्रदेश बीटीसी डीएलएड 2021 एडमिशन प्रक्रिया। जैसे कि योगी जी ने आपके कमेंट किया हुआ है कि इस बार कोरोना की महामारी को देखते हुए बीटीसी का एडमिशन एग्जाम से नहीं होगा बल्कि मेरिट से ही होगा। जैसे कि आप लोग ट्विटर का कमेंट पढ़ सकते हैं। और आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे बीटीसी क्या है, क्या शैक्षिक योग्यता है, किन किन चरणों से गुजर के आप बीटीसी का डीएलएड का एडमिशन करवा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है फॉर्म ऑनलाइन से लेकर एडमिशन कराने तक में, जिससे आप लोग पहले से उन डॉक्यूमेंट को अपने पास तैयार करके रख लें। इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बड़ा होगा लेकिन इसको बड़े धीरज के साथ देखिएगा, वरना आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। पहले हम लोग चर्चा करते हैं शैक्षिक योग्यता। अगर आप उत्तर प्रदेश डीएलएड करना चाहते हैं, जिसका पुराना नाम था बीटीसी, तो इसकी शैक्षिक योग्यता होती है ग्रेजुएशन, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 50% मार्क्स चाहिए और पिछड़ा वर्ग के लिए भी 50% मार्क्स चाहिए। वहीं बात करते हैं SC ST कैंडिडेट की, तो उनके लिए 45% मार्क्स चाहिए। अगर आप दिव्यांगजन हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, या फिर आप खुद भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आप 45% मार्क्स से होकर भी आवेदन कर सकते हैं। आपके लिए अलग से आरक्षण होता है। अब वही बात करते हैं आयु सीमा। अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपकी आयु सीमा है 18 से 35 वर्ष। पिछड़ा वर्ग वालों को 5 वर्ष की छूट मिल जाती है, यानी 18 से 40 वर्ष। वही बात करते हैं SC और ST कैंडिडेट की, तो उनके लिए आयु सीमा 18 से 50 वर्ष निर्धारित की गई, यानी बुढ़े हो जाएंगे तब भी आवेदन कर सकते हैं। रियल में 18 से 27 वर्ष के लोग ही आवेदन करते हैं, उसके बाद कोई बीटीसी नहीं करता है। लोग अपना बिजनेस करना शुरू कर देते, कहते हैं कितनी पढ़ाई करें। दिव्यांगजनों के लिए भी 18 से 50 वर्ष है। अब बात करते हैं बीटीसी करने के लिए या फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से शैक्षिक प्रमाण पत्र की हमें आवश्यकता पड़ेगी। हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने पहले हाई स्कूल किया था, 2006 के पहले हाई स्कूल के मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आते थे, उसके बाद एक में आना शुरू हो गया। अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो दोनों चाहिए। इसी प्रकार इंटर में भी मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही है तो आपको अलग से नहीं चाहिए। वही बात करते हैं ग्रेजुएशन की। BA BSc BCom या कोई भी आपने कोर्स किया है तो उसकी 3 वर्ष की मार्कशीट चाहिए और डिग्री चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है या डिग्री अभी नहीं आई है तो आप ऑनलाइन प्रोविजनल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी फीस पड़ती है। उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे। प्रोविजनल की वैलिडिटी 6 महीने की होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जमा करने होंगे 2 साल के लिए। आपको चाहिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपने जहां से इंटरमीडिएट किया था वहां की एक टीसी चाहिए ओरिजिनल, और जहां से आपने ग्रेजुएशन किया है वहां की आपको टीसी चाहिए ओरिजिनल। अगर आप इंटर की टीसी पहले से ले चुके हैं तो आप दोबारा ले सकते हैं। एक कॉलेज से 3 बार आप टीसी ले सकते हैं। बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र की। एक चरित्र प्रमाण पत्र आपको किसी गैजेट ऑफिसर से अटेस्ट कराना होगा, जिसका फॉर्मेट आपको किसी भी दुकान से 2 रुपए में मिल जाएगा, या आप खुद कंप्यूटर से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी सरकारी कार्यालय से ऑफिसर से अटेस्ट करा सकते हैं। और दूसरा आपको चाहिए आपके डिग्री कॉलेज से। जब आप टीसी कटवाते हैं तो डिग्री कॉलेज से आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है। ये सभी ओरिजिनल जमा होंगे। अब बात करते हैं आय जाति निवास के। अगर आप आय की क्राइटेरिया में आते हैं तो आप आय बनवा लीजिए कम से कम की। निवास प्रमाण पत्र, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, निवास प्रमाण पत्र आपके लिए जरूरी है। बिना इसके तो आपका एडमिशन होगा ही नहीं। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप बैकवर्ड से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन मिल पाएगा। अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं और EWS प्रमाण पत्र है तो आपको 10% लाभ मिलेगा सीटों में। अगर आपने अभी तक EWS प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आप EWS प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। अगर बाद बनवाएंगे तो मान नहीं होगा, लोग कहीं ना कहीं जुगाड़ से बनवा लिया होगा।
आय प्रमाण पत्र, अगर आप आय प्रमाण पत्र की श्रेणी में आते हैं तो आप अपना पहले से आय बनवा लीजिए। एडमिशन में आय नहीं लगता है, लेकिन जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो लगता है। एक बात और, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र ये सभी आप दो महीने के अंदर के बनवाइए। अगर आपने पुराने बनवा के रखा हुआ है तो ये मान नहीं होगा। अगर 2 महीने से ज्यादा पुराना है तो मान नहीं होगा। आप अभी बनवा लीजिए, अभी आपके पास समय है। किसी भी जन सेवा केंद्र जाके आय, जाति, निवास बनवा सकते हैं। अगर आय प्रमाण पत्र आपके पास पुराना है तो तब भी मान्य होगा, क्योंकि आय प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए मान्य होता है, लेकिन जाति निवास आपको नया बनवाना पड़ेगा। EWS के लिए आप लेखपाल से मिल सकते हैं। बात करते हैं आईडी कार्ड की। जब आपका एडमिशन होगा तो कुछ आईडी कार्ड आपको जमा करने होंगे। पैन कार्ड आपको जमा करना होगा, आधार कार्ड आपको जमा करना होगा। आप पैन कार्ड की जगह वोटर आईडी भी जमा कर सकते हैं। 3 में से 2 डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट आप बाद में बनवाना जब आपका एडमिशन होना हो, उसी दिन आप बनवा लीजिएगा, या उसके 2 दिन पहले भी, 10 दिन पहले भी बनवा सकते हैं। इसके लिए अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं या कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, उससे मैटर नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल के हेड से बनवा सकते हैं। आप CMO से बनवा सकते हैं, जिला अस्पताल की CMO से बनवा लीजिए, या फिर गांव में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है आप वहां से भी बनवा सकते हैं। फोटो आप 25 बनवाइए, पासपोर्ट साइज की। फोटो की संख्या 25 होनी चाहिए। ये सब फोटो आपको 2 साल में बहुत इस्तेमाल होगी। एक ही फोटो एक बार में आप बनवा लेंगे तो पैसा एक बार में लगेगा, कम लगेगा, और इकट्ठा फोटो बन जाएंगी। याद रहे, फोटो का बैकग्राउंड आपका सफेद होना चाहिए। एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म, BTC के फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे। BTC के फॉर्म आपके जून महीने के लास्ट में ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे। तब ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने पास रख लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के बारे में बताते हैं। जब आपका एडमिशन होगा तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लगेगा, फाइनल सबमिशन का प्रिंट आउट लगेगा। उसके बाद जब आपकी मेरिट बन जाएगी तो स्टेट रैंक क्या है मेरिट की, उसका प्रिंट आउट लगेगा, और साथ में अलॉटमेंट लेटर लगता है। अलॉटमेंट लेटर कैसे मिलता है ये आपको हम बताएंगे। ऑनलाइन फॉर्म फीस, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपए फीस है। वही बात करते हैं SC ST की तो 300 रुपए फीस है। दिव्यांगजन की 100 रुपए फीस है। जब आप फीस जमा करते हैं 10,000 रुपए, तब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। अब बात करते हैं सीटों की। हमारे उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं? हर साल DLED की सीट में 2,42,200 सीटों पर एडमिशन लिए जाते हैं। कुल कॉलेज हमारे राज्य में 2818 हैं। BTC की कट ऑफ 2019 में क्या गई थी और इस बार क्या जा सकती है? जनरल की कट ऑफ गई थी 220 से लेकर 230 गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट में 190 के ऊपर। OBC की कट ऑफ गई थी 215 से 225 सरकारी कॉलेज में, प्राइवेट में 185। वहीं बात करते हैं SC ST की, 205 से 215 गई थी सरकारी कॉलेज में, और प्राइवेट कॉलेज में 180। इस बार क्या जा सकती है? लगभग ऐसी ही जाएगी। BTC जरूर कीजिए, और BTC वालों को हर हाल में जॉब मिलती है। अब बात करते हैं फीस क्या पड़ती है। सरकारी डाइट में 10,200 रुपए फीस पड़ती है 1 साल की। इसके अलावा 1 रुपया आपका अलग से नहीं पड़ता है, बल्कि आपको शुल्क वापसी भी हो जाती है, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। 10,000 रुपए फीस आप ऑनलाइन जमा करते हैं, तब जाके अलॉटमेंट लेटर मिलता है आपको। और 200 रुपए का आप DD बनवाते हैं, जो किसी भी नेशनलाइज बैंक से बनवा सकते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में फीस का सिस्टम क्या है? यूं तो प्राइवेट कॉलेज में 41,000 के ऊपर फीस होती है, और प्रत्येक कॉलेज की फीस अलग अलग हो सकती है, इसके लिए आप कॉलेज में संपर्क कर लें। आपको इतनी अच्छी हम जानकारी दे रहे हैं, इसी बात पर एक लाइक बनता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो फॉर्म भरने से लेके
एडमिशन होने तक और बीटीसी कोर्स पूरा होने तक आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि हम खुद बीटीसी का फॉर्म डालने जाएंगे इस बार। सबसे पहले और सही जानकारी आपको देंगे। अब बात करते हैं फोटोकॉपी फाइल कवर की। जब आपका एडमिशन होगा तो जितने भी डॉक्यूमेंट हमने बताए थे, इनकी 2-2 सेट फोटोकॉपी करा लीजिए। कुल मिलाकर 3 सेट जमा होंगे। एक सेट आप अच्छी फाइल कवर मंगाइए, चैन वाली, उसमें रखिए, और 2 सेट फोटोकॉपियां सस्ती वाली जो कागज के फाइल कवर आते हैं, आप उसमें रख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज फतेहपुर टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पीडीएफ को शेयर कीजिए। अगर आप इस लिंक में क्लिक करते हैं तब भी आप हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अरविंद सिंह,